Hello, bachcho, let's read the question. The fruit is a characteristic of A, and the formation of fruit from ovary without fertilization is called B. बोला गया है कि जो फ्रूट है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ए का, और जो फॉर्मेशन होता है फ्रूट का ओवेरी से बिना फर्टिलाइजेशन के उसे कहते हैं बी. फोर ऑप्शंस हैं. ए इज ए जिम्नोस्पर्म, बी पार्थेनोजेनेसिस, बी ए डाइकॉट्स, बी एपोमिक्सिस, सी फ्लावरिंग ए फ्लावरिंग प्लांट्स, बी पार्थेनोकार्पी, डी ए एंजियोस्पर्म्स, बी एम्फीमिक्सिस. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे कि concept of this question is fruit. फ्रूट क्या होता है? अगर हम फ्रूट की बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है? एंजियोस्पर्म्स का होता है. एंजियोस्पर्म्स का. और एंजियोस्पर्म्स को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट. एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स. जो मिच्योर और राइपन ओवेरी होती है, फर्टिलाइजेशन के वो डेवलप होती, मतलब जो मिच्योर और राइपेंड ओवेरी होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है, अगर हम बात करें ओवेरी की तो. अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वो फ्रूट जिसका फॉर्मेशन ओवेरी से हो रहा है लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट तो ए, जो यहाँ पे ए ब्लैंक होगा वो तो आ जाएगा एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट, दोनों चीजें सही होंगी, क्योंकि जो फ्रूट है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का या एंजियोस्पर्म का, एक ही बात है. अब फ्रूट का फॉर्मेशन होना, फ्रूट का डेवलपमेंट होना बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पी. दिस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी. मतलब जो बी ब्लैंक है उसमें आ जाएगा पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी क्या हुआ? फॉर्मेशन होना फ्रूट का बिना फर्टिलाइजेशन के, और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है किससे? ओवेरी से होता है. अब इस तरीके का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, पार्थेनोकार्पी मतलब पार्थेनोकार्पी ये वो फ्रूट होते हैं जो सीडलेस होते हैं. दे आर सीडलेस, इनमें बीज नहीं होते हैं. दे आर सीडलेस फ्रूट्स. और सीडलेस फ्रूट्स का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा पाइन एप्पल. पाइनएप्पल में बीज नहीं होते हैं. पाइनएप्पल हो गया. बनाना हो गया. बनाना. और भी बहुत से हैं, क्यूक्यूम्बर और ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, ये सारे के सारे बनते हैं कैसे? पार्थेनोकार्पी से. तो यहाँ पे हमारा ए का होगा या तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट, बी में होगा पार्थेनोकार्पी. तो ऑप्शंस देखते हैं. तो ऑप्शन में हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा सी. ए में हो गया फ्लावरिंग प्लांट्स और बी में हो गया पार्थेनोकार्पी. बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए में आएंगे तो यहाँ बोला गया है जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म नहीं, यहाँ पे हमने देखा क्या कि प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट है वो फ्रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. जिम्नोस्पर्म ये होते हैं इन प्लांट्स में. जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे जो सीड्स होते हैं ये अनप्रोटेक्टेड होते हैं ओवेरी से या फ्रूट से. तो ये इस, और पार्थेनोजेनेसिस सेकंड टर्म यहाँ पे दे रखा है बी में. पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये समझते हैं कि पार्थोजेनेसिस का मतलब क्या होता है. पार्थोजेनेसिस ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट है, फीमेल गैमेट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के. तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट हो जाता है, फीमेल गैमेट्स का. और यहाँ पे कोई भी विदाउट एनी कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. विदाउट
फर्टिलाइजेशन। तो ये मतलब हो गया पार्थेनोजेनेसिस का, फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट वाला आंसर इसलिए नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन भी हमने दे दिया। सेकंड में बोला गया है डाइकॉट। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इनके ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डाइकॉट जिनमें दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है मोनोकॉट जिनमें एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। और सेकंड में दिया हुआ है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे एम्ब्रॉयो डेवलप होता है सीड से, यहाँ पे भी किसी टाइप का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये भी नहीं होगा आंसर। डी में आते हैं एंजियोस्पर्म एंड एपीमिक्सिस। एंजियोस्पर्म्स का मतलब अपन ने देख लिया, एपीमिक्सिस का मतलब होता है, अगर हम एपीमिक्सिस पे आए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपीमिक्सिस, तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एपीमिक्सिस। दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे फ्यूजन होता है दो डिफरेंट गैमीट्स का, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। So the final answer of this question is C. A. Flowering plants. B. Parthenocarpy. Hope you understood it well. Best of luck.